बोल पुरुषोत्तम भगवान ने की जय। आइए पुरुषोत्तम महात्म का 13वां अध्याय। श्री सूत जी भगवान सब ऋषियों को ये अमृत कथा सुना रहे हैं। 88,000 ऋषियों ने हाथ जोड़ के बोला कि भगवान हमें और इस पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन सुनना है, किस किसने इस कथा को किया और कौन कौन ने किस किस राजा ने गोलोक की प्राप्ति करी, संविधान से हमें बतलाइए। सूत जी कहते हैं कि एक समय की बात है, एक राजा चित्तधर्मा नाम, बड़ा धर्मात्मा, पुण्यकारी, सदा प्रजा का पालन करने वाला, धर्म यज्ञ पूजा पाठ करने वाला और सत्य धर्म में रहने वाला। कहते हैं उसका एक पुत्र था। उस पुत्र का नाम द्वरध्वज। अपने पुत्र को सरकारी से गुण संपन्न और अपने धर्मार्थ कार्य में हमेशा लगा के रखता था। एक दफा राजा को लगा कि भक्त प्रहलाद, ध्रुव, यतीत, शिव, भीष्म पितामह, भागीरथ, इन सब ने इस शरीर के तप के द्वारा भगवान गोलोक की प्राप्ति करी। अतः ये शरीर नश्वर है। इस शरीर से भगवान का भजन करके इंसान को भगवान की धाम जाना चाहिए, ऐसा मन में विचार करा और अपने पुत्र का राज तिलक करके श्री पुलहा ऋषि के आश्रम चला गया। वहां हजारों साल तप कर कर और भगवान श्री गोलोक धाम पधार गया। पुत्र को पता लगा। पुत्र ने अपने पिता का अंत्येष्टि क्रिया कराई, श्राद्ध आदि तर्पण कराया। उसके बाद उसका पुत्र बड़े आराम से पुष्प आदि नगरी के अंदर बड़े धर्मार्थ कार्य से रहने लगा, प्रजा का पालन करने लगा। उसकी पत्नी भी बड़ी सुंदर थी। उसकी पत्नी से 4 पुत्र, एक कन्या उत्पन्न हुई। धर्मपरायण, सत्यवादी, गुणवान, यज्ञ, दान, पूजा पाठ करने वाला, राजमहल धन लक्ष्मी से संपन्न था। एक समय द्वरध्वज राजा को रात को सोते सोते चिंता लगी। क्या कि मेरे जीवन में कोई दान नहीं किया, तप नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, किसी देवता का पूजन नहीं किया, गंगा का स्नान नहीं किया, लेकिन आज मेरे राजमहल में धन संपदा है, मेरा राज परिवार सुखी है, इसका क्या कारण है? उसको ये मन में चिंता लगने लगी। ऐसे सोचते सोचते प्रभात काल अपने मंत्रियों के संग घोड़े पर बैठकर शिकार करने के लिए घने जंगल में गया। जंगल में जाने के बाद वो राह को भटक गया। उसने एक हिरण को देखा और कहते हिरण को देख के उसने एक बाण साधा और हिरण पे मृग पे छोड़ दिया। मृग पे बाण लगा, उसके शरीर से रुधिर बहने लगा। राजा भी उसके पीछे पीछे भागा। मृग एक जंगल से दूसरे जंगल में प्रवेश कर गया। राजा भी दूसरे जंगल में प्रवेश कर गया, लेकिन मृग अदृश्य हो गया। राजा ने क्या देखा कि जंगल में एक सरोवर है, वट वृक्ष है, सुंदर लता पताओं से घिरा है। राजा ने उसमें स्नान करके वहां बैठा तो उस वृक्ष के ऊपर एक तोता बैठा। राजा ने तोते की तरफ देखा तो तोता राजा को क्या बात बोल रहा है कि हे राजन, भवसागर से कैसे पार होगे? हे राजन, भवसागर से कैसे पार होगे? बार बार ये तोता उस बात को राजा के सामने बार बार इस बात को कहने लगा। राजा उसकी बात सुन सुनकर चिंता में होने लगा। आखिर वो तोता कुछ समय पश्चात वहां से उड़ गया। मंत्री आदि आ गए। राजा मंत्रियों के संग अपने राजमहल में आ गया। अब उसको निंद्रा नहीं आई, भूख प्यास लगनी बंद हो गई, चिंता में ग्रस्त हो गया। रानियां भोजन देती, मंत्री उनका आह्वान करते, आदि उनका कार्य विरुद्ध हो गया। ना वो खाते, ना पीते, ना सोते, उठते बैठते, चिंता लगने लगी। बस एक ही बात कि भवसागर कैसे पार होगी, भवसागर कैसे पार होगी। सोचिए, ये कथा कहती है कि कहा राजा एक बात ये सोच रहा था कि इतना धन संपन्न राज वैभव ये सब कहां से आया, और एक तोते ने बोला कि भवसागर कैसे पार होगे। उस चिंता में वो सब कुछ भूल गया और इस चिंता में अपने आप के अंदर चिंताग्रस्त हो गया और मन मन सोचने लगा कि इस तोते की बात ने मेरे जीवन को खलबली बचा दी। अब भवसागर कैसे पार हो गए, इसी चिंता में ग्रस्त रहा। आइए
पुरुषोत्तम मास का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। बोल श्री राम भगवान की जय।